तो एक चीज आपको और दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ खेत थे पूरे, यहाँ मुंजी खड़ी थी। देखो सामने गन्ना है, पर ये खेत में बता रहे हैं कि मुंजी खड़ी थी। और इधर से बांध टूटा इस गन्ने से पिछली साइड से। गन्ने का आप हालात देखो गन्ने के, ठीक है जी। और इधर हालात देखो जहाँ मुंजी खड़ी थी, किस तरीके से इकसार हो गए ये कुछ पता सता नहीं भाई। अब तो देखो लंबा काम जुट गया, जहां को पानी ने देखा वहीं को गंगा बना दी। ये सामने सारे जो हैं आपको जगह दिख रही है, सारे किसानों के खेत थे इधर, ठीक है जी। देखो रेत रेत देखो किस तरीके से चढ़ गया, 5-5 फुट चढ़ गया। हर्ष दोबारा भाई सरदार जी यहाँ कुछ है फसल बाड़ी का, कुछ लग रहा है कुछ रुझान सा। अगर यहाँ हमारी जमीन होती हाँ और वो खाली पड़ी होती जाए, हाँ जी, तब भी वो देखा नहीं जावा था। और इनकी तो हम इनके किसानों से बात करके आए हैं, तो यहाँ मुंजी खड़ी थी बहुत तगड़ी तगड़ी। अरे भाई एक बार वो भी हाँ पकी हुई खड़ी थी भाई, कह रहे हैं हर्ष। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि एक सरदार जी की तो पूरी 30 एकड़ मुंजी थी, 30 की 30 एकड़ खराब होगी। वही किसान है ये जिनकी 30 एकड़ है। हाँ। वही किसान की मुंजी है, ये खेत है ये। वो पीछे की तरफ है उनके कुछ, वो सारे खराब हो गए। ये सारी की पट्टी थी इनकी, सारी खत्म गई बिल्कुल। देखो रेता ही रेता है, कुछ है ही नहीं। और रेता चढ़ गया, पांगी चढ़ गई जिसे कह देते हैं जी, ठीक है। आप गन्ने के हालात देखो, ये इधर देखो आप, कैसे ये गन्ना कटेगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ नहीं होना। वही जो सामने आपको दिख रहा होगा, सामने बिल्कुल गंगा का बांध था जी, ठीक है। वहां से टूट तो इधर को पानी आया सारे में। और यहाँ सामने खड़ी थी मुंजी, ठीक है जी। अब मुंजी का तो कुछ अता पता है नहीं, मतलब कि मेन चीज यहाँ पे एक देखोगी भाई, ये इकसार कैसे होंगे खेत। और ये बिल्कुल रेता है, और रेता भी, इस पे रेत में फसल कैसे होगी, कैसे इकसार खेत होंगे, और कैसे ये उपजाऊ होगा। तो भाई ये तो बहुत लंबा काम जुट गया। देखो कुछ तो लग रहा है मुझे यहाँ से भर के भी ले गए रेता। ये देख लो भाई अपना, ये सारी जमीन जो थी किसानों की जमीन थी भाई, आगे सारी इसमें फसल खड़ी थी। ऐसा नहीं कह सकते खाली पड़ी थी, फसल खड़ी थी। देखो जैसे ही है, इसमें गन्ना खड़ा था पूरा। ये एक ही खेत का है, मतलब कि ये भी पूरा का पूरा एक ही खेत था। इसके सामने से बांध टूटा, और बांध टूट तो ही जो है सारा का सारा यहाँ पानी आ गया। इतने प्रेशर से पानी आया, इतनी तेजी से पानी आया, ये सारा का सारा खत्म कर दिया। ये देख लो, ठीक है। और भाइयों एक बात सोचने वाली है, देखो इसमें सारे खेतों में मुंजी थी सारी की सारी। खुद पे एक बात लगा के देखो जी, अगर हमारे अपने खेतों में अगर बाजरा ही हो और बाजरे से ऊपर ही पानी निकल जाए, उसके ऊपर रेता आ जाए बाजरे पे ही, मुंजी तो देखो बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। अगर बाजरे के ऊपर ही पानी निकल जाए, ऐसे लगेगा कि यार सारा कुछ बर्बाद हो गया। डंगर क्या खावेंगे, पशु क्या खावेंगे, है ना, कहाँ से भूसा लाएंगे, क्या होगा। आदमी को 50 टेंशन हो जा। और यहाँ पे 30-30 एकड़ वाले जो किसान थे भाई, जिनकी 1 एकड़ मूंजी नहीं रही, एक दाना मूंजी नहीं रही। 30 एकड़ का मान लो कि जो फिलहाल धान का रेट चल रहा है, कम से कम भी मान के बता रहा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ कि 50,000 रुपये एकड़ धान की निकाल ली थी। खर्चा वर्चा देखो बाद में आदमी निकालता जोड़ता है। 50,000 रुपये एकड़ की, मतलब कि एकड़ निकलती, और 30 एकड़ थी, 15 लाख की बैठ थी, और 15 लाख रुपए सवा। और साथ में क्या है, पेस्टिसाइड वालों के पैसे देने, लेबर लगी। बिल्कुल पकी हुई मुंजी थी भाई साहब का कहना है, बिल्कुल पकी हुई मुंजी थी। और भाई बहुत परेशान थे, मतलब कि उनसे बताया भी नहीं जा रहा था, उनकी जीभ भी लपलपा रही थी, ठीक है जी। मेरी भी लपलपा रही है, मेरे से भी अच्छे तरीके से नहीं बोला जा रहा, क्योंकि बहुत परेशान थे वो एक नहीं भाई, कई मैंने कहा सैकड़ों किसान बर्बाद हो गए जी इस बाढ़ में। और कुछ भाई कहेंगे कि भाई ये तो पहली गंगा में बैठे हैं, इनका तो यही हाल होना था, यही था। भाई देखो चलो ये तो आपकी बात सही है बिल्कुल, है ना, कि गंगा में बैठे थे। लेकिन भाई एक काम तो हो सकता है कि जो बांध है जहाँ से टूट के इतना पानी इधर आया, वो तो मजबूत हो सकता है ना, प्रशासन द्वारा। वो तो उस पर तो काम हो सकता है ना, ठीक है जी। उस पर पेड़ लगाए जाएं, 40-45 फुट वो चौड़ा कर दिया जाए, बढ़िया ऊंचा कर दिया जाए 50 फुट, उस पर चारों तरफ पेड़ लगा दिया जाए, ठीक है जी। सोइल इरेक्शन भी नहीं होगा, बिल्कुल मिट्टी भी नहीं कटेगी, और कोई नुकसान भी नहीं होगा इतना, ठीक है जी।
इधर देखो एक बार, यहाँ सारे में गन्ना खड़ा था इधर। जिनकी 10-20 बीघे यहाँ जमीन थी तो ये नहीं पता लगने का कि हमारी जमीन कहाँ है। तो ये हाल है। इधर तो भाई थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दियो, देखो सामने गुरुद्वारा साहिब है, ठीक है जी। और ये लाइट का खंबा देखिए बिल्कुल जो कॉर्नर पे खड़ा था भाई, इसने बहुत बचाव करा। ये आपको खंबा दिखाता हूँ मैं, देखो ठीक है जी। और ये जो सामने दिख रहे हैं आपको एक दिखाता जूम करके, ये सामने यहाँ से बांध टूटा थी, ठीक है, गुरुद्वारे के सामने आया बिल्कुल, ठीक है जी। और आधा पानी गुरुद्वारे साहिब के एक तरफ गया और आधा पानी दूसरी तरफ गया। भाइयों दिखाता हूँ आपको एक बार मैं, देखो ये रास्ता है सामने, ठीक है जी। ये देखो यहाँ सारी जगह जो है गन्ना खड़ा था भाई, जैसे इधर था। देखो सीलन कहाँ तक जा रही, 5-5 फुट तक जा रही, ठीक है जी। हाल देख लो आप एक बार।